वेलकम टू एनडीपीएस। जैसा कि दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के बाद में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए और कमेंट्स आने के बाद में मुझे खुद को मोटिवेशन फील हुआ। मैं खुद मोटिवेट हुआ और मोटिवेट होकर मैंने सोचा कि यार वीडियोस हमें और बनाने चाहिए। लेकिन मैंने वीडियोस बनाए, उन वीडियोस में मुझे भी ऐसा काफ़ी महसूस हुआ कि इसमें काफ़ी सारी कमियां हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक तो बोलना वो काफ़ी लाउडली था, तो किसी किसी को क्या चुप भी रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना जो वीडियोस हैं वो एक वॉइस जो है वो कम रहे। एक तो सजेशन ये था कि वॉइस कम रहनी चाहिए। दूसरा सजेशन ये था कि सर आपकी जो स्पीड है पढ़ाने की वो थोड़ी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ट्रेन की तरह है कि जो जैसे ट्रेन चल रही हो, रुक रही नहीं है, सुपर फास्ट ट्रेन हो, उसकी तरह है। तो दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी चीज़ मैंने ये महसूस की कि जो मैंने वीडियो जो बनाया वो वीडियो बहुत लेंथी हो गया। मतलब उसकी जो जो ड्यूरेशन थी वो जैसे 1 आवर और 25 मिनट्स के समथिंग वो गया। तो इतना लंबा वीडियो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो चीज़ भी आई। तो क्यों ना मैंने सोचा कि, और सभी ने कहा कि वीडियोस के जो जो टॉपिक है उनके जो है हमें छोटे छोटे पार्ट्स बनाने चाहिए। छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर और फिर आप तक हमें उस बात को डिलीवर करनी चाहिए। तो मुझे एक ये सजेशन सभी लोगों ने दिया, और वो सब मेरे सारे के सारे वेल विशर थे जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, जितना मुझे बताया कि आप में ये कमी है। और मैं उस कमी को स्वीकार करते हुए अब मैं आगे चलता हूँ। और आगे चलने से पहले सबसे बड़ी चीज़ है टेंसेस को ही टॉपिक को क्लियर करवाऊंगा। लेकिन उस टेंसेस वाले टॉपिक को मैं थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में बताना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों टेंसेस से। स्टार्टिंग वापस टेंसेस से करते हैं। टेंसेस में मैं आपको बता दूं, टेंसेस, जस्ट अ मिनट, टेंस। टेंस में जो सबसे बड़ी चीज है वो है इसके, ये टेंस होते क्या है और टेंस होता क्या है। टेंस है द टाइमिंग ऑफ एक्शन। द टाइमिंग ऑफ एक्शन कि काम जो है वो आपको किस समय हो रहा है, उसको टेंस डिनोट करता है। मतलब उसको वो बताता है। वो कौन बताता है? टेंस बताता है। मतलब टेंस में काल, काल का मतलब समय ही होता है। तो टेंस हमारे होते कितने हैं? टेंस हमारे होते नॉर्मली, पहला जो है वो है प्रेजेंट, दूसरा जो है हमारा पास्ट, जो तीसरा है वो है हमारा फ्यूचर। अब देखो प्रेजेंट होता क्या है। प्रेजेंट टेंस का मतलब है एक ऐसा टेंस जो अभी से संबंध कर रहा हो। अभी जो मैं बोल रहा हूं इसके आसपास वाला जो टाइमिंग है वो हमारा प्रेजेंट होता है। मतलब अभी जो मैं खड़ा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ये सारा जो भी है ना ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट के काफी सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन प्रेजेंट होता क्या है? जो अभी अभी की बात करें, अभी टुडे मतलब आज की बात करें तो वो प्रेजेंट होता है। बात है दूसरी पास्ट। पास्ट एक्चुअली होता क्या है? पास्ट है कि जो मैंने भी बोला उससे पहले कुछ भी हुआ वो सब कुछ पास्ट है। जो आप मुझे देख रहे हैं इससे पहले, देखने से पहले जो भी हुआ है वो पास्ट है। मैंने ये लिखा है वो 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले लिखा है, वो भी पास्ट है। यस और नो? तीसरी चीज है फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? मेरे बोलने के बाद में जो भी कुछ होगा, मेरे बोलने के बाद में जो भी कुछ होगा वो सब फ्यूचर है। यस और नो? फ्यूचर होता क्या है? किसी को कुछ पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन फ्यूचर हम एक अनुमानित है, ये एक एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड टाइम है, अनुमान लगाते हैं हम सभी। तो फ्यूचर होता है जो भी हम बोलते हैं उसके जस्ट बाद में कुछ भी होने वाला है वो फ्यूचर है। यस और नो? तो प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा होता है पास्ट होता है, तीसरा होता है हमारा फ्यूचर। ठीक है? अब इसके जस्ट बाद में चलते हैं, और इन जस्ट बाद में मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो टेंसेस हैं वो हमारे 3 होते हैं, और इन तीनों को भी 4-4 पार्ट्स होते हैं। कितने कितने पार्ट्स होते हैं? 4-4। ठीक है? पहला जो पार्ट है हमारा वो है इंडेफिनिट। इंडेफिनेट, इसको हम दूसरा जो है इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं सिंपल। व्हाट? सिंपल। जो सेकंड है वो है हमारा कंटिन्यूअस। इसको हम प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। कौन सा बोल सकते हैं? प्रोग्रेसिव। ठीक है?
तीसरा जो होता है हमारा वो होता है परफेक्ट। ठीक है, कौन सा होता है? परफेक्ट। और जो फोर्थ वन होता है वो होता है हमारा, ये परफेक्ट वाले को और कंटिन्यूस को दोनों मिलाकर जो बनता है वो है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टेंसेस हो गए हमारे पास कितने? टेंसेस हमारे पास नॉर्मली 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके बाद में इन तीनों के मतलब प्रेजेंट के 4, पास्ट के भी यही 4 और फ्यूचर के भी यही 4। देखिए मैं आपके सामने में आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं इंग्लिश के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप चाहे ये पहला वीडियो समझिए आप इसको, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। एक एक चीज को आप नोट करते जाएं, एक एक चीज को आप नोटबुक के अंदर नोट करते हुए चलें। आपको इसके जस्ट बाद में नया वीडियो में कुछ इसके आगे, मतलब पहला वीडियो आप ये देखेंगे तभी दूसरा वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं प्रेजेंट टेंस है उसके चारों होते हैं, मतलब प्रेजेंट के भी ये चारों होते हैं। मतलब हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला टेंस क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा टेंस कौन सा हुआ? सॉरी जस्ट अ मिनट माय डियर, जस्ट अ मिनट। तीसरा टेंस हमारा कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा टेंस हमारा कौन सा हुआ? सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट। पांचवा टेंस हमारा कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। छठा पास्ट कंटिन्यूअस एंड सातवां पास्ट परफेक्ट एंड आठवां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे ही इसके भी यही होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो हम बात करें तो टेंसेस हमारे टोटल 12 होते हैं, मतलब ये 3 ये होते हैं और इनके ये 4 होते हैं, इसके भी ये 4, इसके भी ये 4 और इसके भी ये 4। ठीक है, तो हम बात करें तो टेंसेस होते कितने हैं हमारे पास? नॉर्मली 3 होते हैं और इन तीनों के भी 4-4 होते हैं। और अब बात करें, एक बार के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार मैं आपको वापस बताना चाहूंगा कि ये जो सिंपल है, ये सिंपल होता क्या है? सिंपल या इनडेफिनेट क्या है? इनडेफिनेट, डेफिनेट मतलब फिक्स, कोई चीज फिक्स होती है, डेफिनेट होती है वो। और जो चीज डेफिनेट ही नहीं है, मतलब जिसका कोई टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, टाइमिंग का फिक्स होना कोई निश्चित नहीं है, उसका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपको, सूरज उगता है, सूरज कितने बजे उगता है बताओ? कोई टाइमिंग फिक्स है क्या उसका? नहीं है ना। जिस चीज का टाइमिंग फिक्स नहीं हो वो हमारा इंडेफिनेट होता है। कभी वो कितने बजे उगता है, कभी कितने बजे उगता है, कोई पता नहीं है। आप कितने बजे उठते हो? क्या फिक्स है क्या आपका टाइमिंग? क्या आप 5 बजे उठते हो क्या? फिक्स 5 बजे? 5 बजे से 1 सेकंड भी पहले नहीं उठते क्या आप? या 1 सेकंड के बाद में भी नहीं उठते? मतलब इनडेफिनेट का मतलब होता है जिसका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होता है, जो टाइमिंग कोई फिक्स नहीं हो वो हमारा इंडेफिनेट होता है। वो मतलब अभी भी हो सकता है, पहले भी होता होगा और आने वाले टाइम में भी होता हो, लेकिन फिक्स नहीं हो, वो क्या है? इंडेफिनेट। ऐसा टाइमिंग, ऐसा टेंस जो फिक्स नहीं हो। दूसरा हमारा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जब हम उस चीज की बात कर रहे हैं वो काम उस समय क्या हो? ऑन गोइंग हो। क्या हो? ऑन गोइंग हो, मतलब वो चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी की बात करें प्रेजेंट में, तो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं तो ये कंटिन्यूअस है। यस और नो? आप मुझे देख रहे हैं, ये कंटिन्यूअस है। काम का हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो काम अभी चल रहा है। देखो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखो अंगुलियों को ऐसे नचा रहा हूं। यस और नो? ये काम का क्या है? कंटिन्यूअस है। परफेक्ट क्या है? परफेक्ट का मतलब होता है काम का खत्म होना। देखो समझना बात को, परफेक्ट मींस काम का खत्म होना, कंटिन्यूअस का मतलब काम का जारी रहना, और काम जैसे चल रहा है ये खत्म हो गया तो ये परफेक्ट हो गया। यस और नो? अब बात करें ऐसे ही तो ये क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक ऐसा टेंस है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक ऐसा टेंस है, देखो इसमें दो चीज आई है। पहली चीज आई है परफेक्ट, दूसरी चीज आई है कंटिन्यूअस। ऐसा टेंस है जिसमें काम खत्म भी हो गया। मैंने भी आपको क्या बताया कि परफेक्ट का मतलब है काम का खत्म होना। यस और नो? और कंटिन्यूअस का मतलब है काम का चलना, मतलब वो काम अभी भी ऑन गोइंग है। तो एक ऐसा टेंस आ गया जिसमें कुछ काम खत्म भी हो गया हो और कुछ काम चल भी रहा हो, तो वो क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल आप ये वीडियो
5 मिनट से देख रहे हो, तो क्या आपने 5 मिनट का काम खत्म नहीं किया? देखने का काम खत्म किया नहीं किया? वो परफेक्ट है। और इसी सेंटेंस में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, क्या? कि आप 5 मिनट से ये वीडियो देख रहे हो, मतलब देखने का काम खत्म, 5 मिनट का खत्म कर दिया, और अभी भी आप मुझे देख रहे हो। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो ये काम अभी चल रहा है, मतलब कंटिन्यूस है। इसी सेंटेंस के अंदर ये काम परफेक्ट भी है, और इसी सेंटेंस में थोड़ा सा ये काम अभी भी चल रहा है, तो ये क्या है? कंटिन्यूस। यस और नो? तो टेंसेस अगर हम बात करें तो टोटल टेंसेस हमारे होते कितने हैं? टोटल टेंसेस हमारे होते हैं 12। पहला जो टेंस का है नाम है वो है प्रेजेंट। बात करें इंडेफिनेट की जगह मैं आपको लिख देता हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस। यस और नो? लिखते जाइए, लिखते जाइए। जो दूसरा है हमारे पास वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सभी लिख लीजिए इसको। दूसरा टेंस, जो तीसरा टेंस हमारा वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस और नो? ये कहां से बन के आए? अभी आपको बताया था मैंने, क्या जितने भी प्रेजेंट है उनके साथ में मैंने क्या कनेक्ट किया? सिंपल, फिर कंटिन्यूअस और फिर परफेक्ट। और वैसे ही अब मैं एक और कनेक्ट कर देता हूं, क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस। द नेक्स्ट वन इज, द फिफ्थ वन इज पास्ट। पास्ट कर लेते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। फिर पास्ट का कौन सा आएगा? चलो बताओ। सॉरी, सिक्स्थ वन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड द सेवंथ वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस। And the eighth one is past perfect continuous tense. The ninth one is future simple tense. The 10th one is future continuous tense, and the 11th one is future perfect tense, and the 12th one, it means last, future परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो टेंसेस हमारे कितने होते हैं? 12। कौन से कितने होते हैं हमारे टेंसेस? कितने होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं। सबसे पहले आपके बात करें तो पहला टेंस का नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस, एंड दूसरे वाला टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरे वाले टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथे वाले टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पांचवें टेंस का नाम क्या है? पास्ट सिंपल टेंस। छठे टेंस का नाम क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आठवें टेंस का नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड इसके बाद में है आठवां टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और नवा टेंस हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस। एंड इसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं? टेंसेस होते हैं। यस और नो? ये सारे हमारे टेंसेस। और टेंसेस होते कितने? 12 टाइप्स के। कितने होते हैं? 12 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, और 12 होते हैं टेंसेस। तो टेंसेस होते कितने नॉर्मली, ये आपको आना चाहिए। देखो, अगला वीडियो आप मेरा तभी देखें जब आपको ये टेंसेस के नेम क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर आपको ये टेंसेस के नाम नहीं पता, आपको नेम ही नहीं पता, तो आपको टेंसेस आएंगे कहां से? तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप टेंसेस के एटलीस्ट नेम तो आप याद करें। तो मैं आपको फिर एक बार मैं आपको एक बार बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक, इसकी जो याद करने की शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कैसे करेंगे आप, ठीक है? इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं बता रहा हूं कि टेंसेस हमारे कितने होते हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है हमारा पास्ट, तीसरा हमारा क्या है? फ्यूचर। इन नॉर्मली मैन टॉपिक्स जो हमारे होते हैं, तीन टेंसेस होते हैं ये वाले, ठीक है? इसको आप इनके चारों, मतलब पहला है इंडेफिनेट या सिंपल बोल दो, दूसरा है कंटिन्यूअस या इसको प्रोग्रेसिव बोल दो, यस और नो, और इसके बाद में आता है परफेक्ट, और इसके बाद में आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों को
इन चारों को, सिंपल को, कंटिन्यूस को, परफेक्ट को और परफेक्ट कंटिन्यूस को, इन चारों को, सिंपल को, कंटिन्यूस को, परफेक्ट को और परफेक्ट कंटिन्यूस को, इन चारों को आप इससे भी कनेक्ट करो, इन चारों को आप इससे भी कनेक्ट करो और इन चारों को इससे भी कनेक्ट करो, लेकिन इनमें सबसे पहले आपको इसको नाम, इस नेम को यूज करना है, फिर इसके बाद में इसको यूज करना है, फिर इसके बाद में इसको यूज करना है। मतलब इन चारों को इनसे कनेक्ट करो और इन तीनों को इन चारों से कनेक्ट कर दो। ऐसे ही कर लो, कैसे भी जैसे आप चाहे वैसे कर लो। चलो प्रेजेंट वाले को पहले करके दिखाता हूं आपको। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। प्रेजेंट indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Future simple tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tenses. Okay, so हमारे tenses 12 होते हैं। नॉर्मली टेंसेस हमारे होते कितने हैं? 12। सो टेंसेस के नाम अगर आपको याद नहीं है तो आप आगे नहीं जाएं। टेंसेस के नाम पहले आप याद कर लें और टेंसेस होते क्या हैं और किसका क्या फंक्शन है, प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। फिर इनके चारों के जो टुकड़े होते हैं, जैसे सिंपल क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है। नॉर्मली एक बार इस चीज को आप याद करें, उसके बाद में आगे जाएं। आपको मैं बता रहा हूं इंग्लिश का सबसे बेस्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझसे भी बेस्ट होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट, मेरे जितना बेस्ट हो सकता है मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिए, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप किसी दूसरे को शेयर कर दीजिए इसको, ताकि उसको भी कुछ ना कुछ इससे, इस वीडियो से सीखने को मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।